हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि अग्रवाल, अ पैशनेट एंड इनोवेटिव टीचर। आज के इस वीडियो में मैं आपको यूपी बोर्ड क्लास 10 के थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग का सेकंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड वे से बताने वाली हूं। सो कीप वॉचिंग, डू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। जैसा कि इस लेसन के नाम से क्लियर होता है, द ब्लैक एरोप्लेन मीन्स इस लेसन में वी विल कम अक्रॉस अ ब्लैक एरोप्लेन। दिस स्टोरी इज रिटन बाय फ्रेडरिक फोर्सेथ। या इस लेसन में एक हम मिलेंगे एक पायलट से जो इसका नरेटर भी है, मतलब ये कहानी वो खुद अपनी बता रहा है। तो नरेटर वो एक प्लेन में बैठ के फ्रांस के पेरिस शहर के ऊपर से उड़ता हुआ इंग्लैंड की ओर जा रहा है, अपने घर जा रहा है। ठीक है, तो उसके साथ रास्ते में क्या होता है, फिर जब वो इंग्लैंड पहुंच जाता है तो वहां पर वो किस बात से सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित रह जाता है, या उसके साथ वहां पर क्या होता है, ये हम आगे इस कहानी में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस पूरे लेसन को, इस पूरी स्टोरी को मैंने इस एक पेज में पूरा ये माइंड मैप से आपको समझाने की कोशिश की। आप इस माइंड मैप को ही देख लेंगे तो आपको पूरी कहानी शॉर्ट में समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे पहला पॉइंट है, अ पायलट फ्लाइज ओवर पेरिस फ्रांस टू इंग्लैंड इन द मिडनाइट। आधी रात को वो पायलट अपनी प्लेन लेके उड़ता है, पेरिस के ऊपर से उड़ रहा है, फ्रांस में पेरिस शहर के ऊपर से उड़ रहा है और इंग्लैंड की ओर जा रहा है। ड्रीम्स ऑफ स्पेंडिंग हॉलीडे एंड हैविंग ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली इन द मॉर्निंग। वो सपना देख रहा है, वो सोच रहा है, वो सोच में डूबा है कि अब उसकी छुट्टियां शुरू हो गई हैं, वो जाएगा और सुबह तक वो पहुंच जाएगा, अपने घर पहुंच जाएगा और अपने परिवार के साथ वो सुबह का नाश्ता करेगा। passes through black clouds and his instruments turn dead। फिर रास्ते में उसको जो है क्या मिलता है, ब्लैक कलर के क्लाउड्स मिलते हैं, तूफानी क्लाउड्स मिलते हैं। ठीक है, बादल जो तूफानी बादल मिलते हैं, और उन बादलों में उसकी प्लेन चली जाती है, उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो जाते हैं। नोटिसेस अ ब्लैक एरोप्लेन हुज पायलट इंस्ट्रक्ट्स हिम टू फॉलो। फिर उसको क्या दिखता है, उन्हीं बादलों में एक ब्लैक एरोप्लेन दिखती है जिसका पायलट उसको बोलता है कि उसके पीछे चलना चाहिए उसको। फॉलोज हिज फ्यूल टैंक गेट्स एग्जॉस्टेड। उसके पास कोई चारा नहीं रहता है, वो उसको फॉलो करता है, उसके फ्यूल भी उसका खत्म होने वाला होता है। सडनली ही नोटिसेस रनवे एंड लैंड सेफली। एकाएक उसको एयरपोर्ट पे रनवे दिखाई देता है, वो आराम से उसकी प्लेन उतर जाती है। फिर वो जाता है कंट्रोल रूम में, आस्क कंट्रोल रूम अबाउट द अदर प्लेन। वो पूछता है कंट्रोल रूम जाके कि वो दूसरी प्लेन कौन थी। वॉज डम स्ट्रक टू नो दैट देयर वाज नो एरोप्लेन नोटिस्ड ऑन द रडार। उसको ये जानकर बड़ी हैरानी होती है कि दूसरी कोई एरोप्लेन रडार पर डिटेक्ट नहीं हुई। मिस्ट्री, मेनी क्वेश्चंस रिमेन आंसर्ड। अब ये एक बहुत बड़ा रहस्य हो जाता है उसके लिए, और बहुत सारे प्रश्न उसके दिमाग में उठते हैं जिसका कोई उत्तर नहीं होता। तो ये बहुत छोटे में मैंने बताई है मेन पॉइंट्स को। अब आइए हम लोग आगे एक एक पॉइंट्स को हम डिटेल में जानते हैं और कहानी को गहराई से समझते हैं। नरेटर फ्लाइंग हिज डकोटा एयरप्लेन। अब ये जो एयरप्लेन ये उड़ा रहा है, ये डकोटा एयरप्लेन है। अब डकोटा एयरप्लेन क्या होती है मैं आपको दिखा देती हूँ। डकोटा एयरप्लेन इस तरह की एयरप्लेन होती है, ये एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। अ डकोटा एयरप्लेन इज अ मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट दैट वाज यूज्ड एक्सटेंसिवली ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के समय में इसका बहुत उपयोग किया गया था। इस तरह की दिखती है डकोटा एयरप्लेन। It remained in the frontline service with various military operators for many years। कई सालों तक इसको अलग अलग तरीके से मिलिट्री में उपयोग में लाया गया। मेनली ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थी। तो अब आपको ये पता चल गया कि डकोटा एयरक्राफ्ट ये पायलट उड़ा रहा था और फ्रांस के ऊपर से उड़ा के इंग्लैंड की ओर जा रहा था। द स्काई वॉज क्लियर विथ शाइनिंग स्टार्स। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे। He dreams of his holiday and having breakfast with his family। वह सपना देखता है, वो सोच रहा होता है मन में, बहुत खुश होता है कि वो जो है वो उसकी छुट्टियां शुरू हो गई हैं, वो हॉलीडे अपना बिताएगा और अपने परिवार के साथ बैठ के नाश्ता करेगा। ठीक है।
इट वॉज 1:30 in the morning, और इस समय जब वो ऐसा सोच रहा होता है तो सुबह के 1:30 बज चुके होते हैं। He was instructed by Paris control to turn 12 degrees west। जब वो पेरिस के ऊपर उड़ रहा होता है तो वो सोचता है कि पेरिस में एक बार इन्फॉर्म कर दिया जाए कि आगे आगे के लिए गाइडलाइंस ले ली जाए कि मुझे आगे कितना उड़ना है, किस तरह दिशा में उड़ना है, या आगे क्या है मौसम, या कैसे मुझे जाना चाहिए। तो वो पेरिस कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करता है और वहां से उसको इंस्ट्रक्शन मिलता है कि वो 12 डिग्रीज वेस्ट की ओर मुड़ जाए। तो वो वैसे ही करता है, वो 12 डिग्रीज वेस्ट की ओर मुड़ता है। ठीक है, आगे क्या होता है, वो आगे बढ़ता है, रीचेस 150 किलोमीटर बियॉन्ड पेरिस। वो आसमान में उड़ता रहता है, उड़ता रहता है, और पेरिस से आगे 150 किलोमीटर बढ़ जाता है। जब वो आगे बढ़ चुका होता है तो उसको क्या दिखता है, he sees huge storm clouds, बड़े बड़े माउंटेनियस, आपकी किताब में लिखा है, बुक में है, स्टोरी में, कि माउंटेनियस स्टॉर्म क्लाउड्स, पहाड़ जैसे बादल, जो कि एकदम तूफानी बादल हैं। तूफानी पहाड़ जैसे बादल उसको दिखाई देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक फोटो लगाई है, ये तूफानी पहाड़ जैसे बादल उसको, ये स्टॉर्म क्लाउड्स हैं, बिजली कड़क रही है इसी में, तूफानी बादल उसको दिखाई देते हैं। डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अप एंड ओवर द क्लाउड्स, पर उसके प्लेन में अब इतना फ्यूल नहीं है, इतना ईंधन नहीं है कि वो इन बादलों के ऊपर से चला जाए या उनको क्रॉस करके चला जाए। उसके मन में ख्याल आता है कि उसको वापस पेरिस की ओर मुड़ जाना चाहिए क्योंकि मौसम बहुत खराब है। पर बट अल्टीमेटली डिसाइडेड टू गो थ्रू द क्लाउड्स, बट वो फिर डिसाइड करता है कि वो बादलों के अंदर से ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सपना देख रहा होता है, इमेजिन कर रहा होता है कि उसको अगली सुबह अपने परिवार के साथ ही बितानी है। इसमें वो अपने उसमें क्लाउड्स के अंदर घुस जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ता है। फिर अब क्लाउड्स में तो घुस गया, पहाड़ उसमें तूफानी बादलों में तो घुस गया, पहाड़ जैसे बादलों में तो घुस गया। His compass and radio stopped working। जैसे ही वो उसमें घुसता है तो वो देखता है कि उसका कंपास, उसका रेडियो, देखिए पायलट इस तरह से कंपास यूज करता है। ये रेडियो पे देखिए कॉल करके बातें करते हैं कंट्रोल टावर से, तो उसका कंपास, उसका रेडियो दोनों ही काम करना बंद कर दिए, बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, उसके बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी, ये पूरा इसका जो पैनल रहता है ये तूफान में काम करना बंद कर देता है। कुड नॉट कॉन्टैक्ट पेरिस कंट्रोल, अब वो पेरिस में वापस बात नहीं कर पाता। वो सोचता है कि हम पेरिस कंट्रोल में बात कर लें, पर वो बात नहीं कर पाता है। ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, वो तूफान में खो चुका होता है। अब वो थोड़ा थोड़ा सा उसको डर लगता है, वो थोड़ा सा घबराहट होती है उसको कि वो तूफान में खो रहा है। ये देखिए इस तरह से वो इंस्ट्रूमेंट पैनल दिखता है इस एयरक्राफ्ट में। फिर आगे क्या होता है, उसको एक ब्लैक प्लेन मिलती है। अब कैसे दिखती है, जब वो तूफान में आगे बढ़ रहा होता है, सडनली एकाएक से ही सॉ अ ब्लैक एरोप्लेन नियर हिज प्लेन, वो अपने कॉकपिट से, अपनी खिड़की से बाहर देखता है तो उसको क्या दिखती है, एक ब्लैक कलर की एरोप्लेन दिखती है। उस एरोप्लेन में ना लाइट जल रही होती है, उसके पंखों की लाइट भी नहीं जल रही होती है, और वो एकदम डार्क एरोप्लेन दिखती है। पर उस एरोप्लेन के अंदर जो पायलट रहता है, द पायलट इन द ब्लैक एरोप्लेन सिग्नल नरेटर टू फॉलो हिम, उसको इशारा करता है, सिग्नल मतलब इशारा करता है। ब्लैक एरोप्लेन का पायलट ये नरेटर को इशारा करता है कि वो उसका अनुसरण करे, उसको फॉलो करे, उसके पीछे पीछे चले। ही हैड नो चॉइस एंड ही फॉलोड, और इसके पास कोई और तरीका नहीं रहता है, कोई और चॉइस नहीं रहता है, कोई और विकल्प नहीं रहता है। तो इसलिए ये डकोटा एयरप्लेन का पायलट इस ब्लैक एयरप्लेन को फॉलो करना शुरू कर देता है। फिर क्या होता है, नरेटर फॉलोज द ब्लैक एरोप्लेन, नरेटर इस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करता है। व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले मैंने ये वीडियो बड़ी मेहनत से बनाया है। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, और आगे भी शेयर करते रहें ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। आगे बढ़ते हैं। नरेटर फॉलोज द ब्लैक एरोप्लेन, ही फॉलोज द ब्लैक एरोप्लेन फॉर अबाउट हाफ एन आवर, आधे घंटे तक ये जो पायलट रहता है ये ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करता है उसी तूफान में। हिज फ्यूल वॉज गेटिंग एग्जॉस्टेड,
इसका ईंधन, इसका फ्यूल खत्म हो रहा होता है, एग्जॉस्टेड मतलब खत्म हो रहा होता है, एंड कुड ओनली फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes। अब उसके पास केवल इतना ही ईंधन बचा होता है कि वो 5 से 10 मिनट तक ही उड़ान भर सकता है। फिर एकाएक इसको क्या दिखता है, सडनली ही सॉ लाइट्स ऑफ एन एयरपोर्ट्स रनवे। एकाएक से देखिए रनवे ऐसा दिखता है जहां पे एयरप्लेन उतरती है या जहां से उड़ती है, इसको हम रनवे या हवाई पट्टी हिंदी में कहते हैं। तो उसको एक हवाई पट्टी दिखाई देती है, एकाएक से उसको बादलों से वो निकल आता है, निकल आ चुका होता है और उसको एयरपोर्ट का रनवे दिखाई देने लगता है। और सबसे बड़ी बात, ब्लैक एरोप्लेन कुड नॉट बी सीन। अब उसको वो ब्लैक एरोप्लेन दिखाई नहीं देती। ही लैंडेड सेफली एंड गेव अ साई ऑफ रिलीफ। वह आराम से रनवे पे उतर आता है और वो एक ठंडी सांस भरता है कि उसकी जान बच गई। ये देखिए इस तरह से ये रात में रनवे ऐसा दिखता है। ठीक है, ये इमेज मैंने डाली है। फिर अब ये जो है नरेटर को बड़ा कौतूहल मचा रहता है कि भाई ये ब्लैक एरोप्लेन कौन थी, कहाँ से आई, चलिए इसके पायलट को मैं थैंक यू कर दूं क्योंकि इसने मेरी जान बचाई, मेरी मदद की उस तूफान में। तो वो सोचता है कि मैं चलूं पूछूं कि ये प्लेन कहाँ से आई, कहाँ उतरी और इसका पायलट कौन है। तो इसके लिए वो क्या करता है, वो कंट्रोल टावर जाता है। देखिए एयरपोर्ट पे इस तरह से कंट्रोल टावर होता है जो एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, इसको एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर कहते हैं। कि प्लेन कहाँ कब उतरेगी, किस रनवे पे उतरना है, किस रनवे से फ्लाई करना है। तो ये सारी चीजें यहाँ कंट्रोल टावर, ये पूरा एक ऑफिस होता है जो कंट्रोल करता है फ्लाइट्स को। तो द नरेटर वेंट टू द कंट्रोल टावर, ये कंट्रोल टावर पे नरेटर जाता है, ठीक है, जो पायलट रहता है, एंड इंक्वायर्ड अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन टू थैंक द पायलट। और वहां पे इंक्वायर करता है, पता लगाता है, पूछताछ करता है किसके बारे में, ब्लैक एरोप्लेन के बारे में, ताकि वो उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को थैंक कर सके, उसको धन्यवाद दे सके। The woman laughed and told him that no other aeroplane except his landed there। जो वुमेन वहां पे रहती है, जो कंट्रोल टावर में जो लेडी रहती हैं, वो क्या कहती हैं, उसके ऊपर हंसती हैं, उस पायलट के ऊपर, कहती हैं कि इतने तूफान में कि कोई एरोप्लेन लैंड नहीं की, केवल आपकी ही एरोप्लेन यहाँ पे लैंड की है। द नरेटर वॉज सरप्राइज एट दिस। और इस बात पे ये नरेटर, ये जो पायलट रहता है, बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है, बहुत ही अचंभित हो जाता है, क्योंकि पूरे तूफान में उसके आगे आगे ब्लैक एरोप्लेन चल रही थी और उसके पीछे पीछे ये चल रहा था, और उसी ब्लैक एरोप्लेन ने इसके हिसाब से उसको राह दिखाई थी और इसकी जान बचाई थी। इसलिए इसको बहुत सरप्राइज होता है कि ये ब्लैक एरोप्लेन एकाएक चली कहाँ गई। He wondered who the pilot of black aeroplane was and why he had saved his life। वो वंडर करता है, वो सोचता रहता है, ठीक है, कि इस ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन रहा होगा और उसने इसकी जान क्यों बचाई होगी। मतलब इसको अंत तक पता नहीं चलता है कि वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ से आई थी, उसका पायलट कौन था और उस पायलट ने इसकी जान क्यों बचाई। ये देखिए ट्रैफिक ट्रैफिक कंट्रोल जो टावर के अंदर का दृश्य ऐसा होता है, यहाँ से ये सारी फ्लाइट्स, यहाँ प्लेन्स खड़ी होती हैं, यहाँ से कंट्रोल पूरा चलता है और ये पूरा दिखता है। ये कंट्रोल टावर है, इसके आगे देखिए प्लेन्स खड़ी हैं, उतर रही हैं, उड़ रही हैं। फिर कहानी से हम मेन चीज क्या हम सीखते हैं, क्या इस कहानी में कहा गया है, क्या बताना चाहता है लेखक हमें इस कहानी से। विथ करेज एंड डिटर्मिनेशन we can face all challenges and troubles that come in our lives। अगर हम करेज दिखाएं, हिम्मत दिखाएं, डिटर्मिनेशन रहें, दृढ़ रहें, अपने बात पे दृढ़ रहें, अपने निश्चय पर दृढ़ रहें, निर्णय पर दृढ़ रहें और हिम्मत दिखाएं आगे बढ़ने की, तो हम जीवन में जो भी चैलेंजेस आते हैं, जो भी कठिनाइयां आती हैं, उनको हम भली प्रकार से उसका सामना कर सकते हैं। जैसे कि क्लाउड्स के अंदर में इसका प्लेन चला गया, ये मुसीबत में पड़ गया, पर फिर भी इसने हिम्मत नहीं हारी, ये दृढ़ था अपने परिवार से मिलने के लिए, ठीक है। तो ये जो है किस तरह से वो अब ट्रबल्स को ओवरकम कर पाया। दूसरी बात क्या पता चलती है इस कहानी से, द मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन कैन बी द पायलट्स इनर कॉन्शियस। ये बहुत खास बात है, इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन हमें दिख रही है, ये पायलट का इनर कॉन्शियस है, इसकी अंतरात्मा है, इसकी अंतरात्मा का रिफ्लेक्शन है। मीन्स वो असली में ब्लैक एरोप्लेन कोई थी नहीं, ये इसका अंतर्मन था, इसका दृढ़ निश्चय था। इस क्योंकि वहां पे वो उस समय में बादलों के बीच में, घने बादलों के, तूफानी बादलों के बीच में वो एकदम अकेला था। तो उसको हिम्मत कौन देता, उसको उसका ही अंतर्मन
था, जो जिसने उसको हिम्मत दी और उसको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। उसका एक ब्लैक एरोप्लेन उसके अंतर्मन का रूप था। He was saved because of his strength, determination and inner conscience. अगर वो उस समय तूफान में हिम्मत हार जाता, डर जाता, क्योंकि उसके तो प्लेन में फ्यूल भी खत्म हो रहा था, अगर उसी समय वो सब कुछ हार गया होता तो शायद उसकी मृत्यु हो जाती। पर वो उसकी स्ट्रेंथ थी, उसका डिटर्मिनेशन था, और उसका जो इनर कॉन्शियस था, जो उसकी अंतरात्मा की जो शक्ति थी, उसके कारण ही वो वहां से निकल पाया। ठीक है, तो ये चीज मेन इस स्टोरी में हाईलाइट होती है। मैसेज, ये कहानी हमें क्या मैसेज दे रही है, क्या बात बता रही है, एक और बहुत मुख्य बात बता रही है, ये कि द स्टोरी रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ वंस जजमेंट गेट्स डिस्टॉर्टेड ड्यू टू फैंटेसाइजिंग एंड इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। देखिए, अगर वो जो पायलट थे, अगर वो वापस उड़ के पेरिस चले जाते तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फैंटेसाइज किया, सोचा, नहीं नहीं मुझे अपने परिवार के साथ नाश्ता करना है, मुझे घर चलना चाहिए। मतलब उनको घर जाने की इतनी जल्दी थी कि उनका जजमेंट जो है वो थोड़ा गलत हो गया, और इस कारण वो जो है प्रॉब्लम्स में फंस गए। ठीक है, ये तो उनका कॉन्शियस था, अंतर्मन की शक्ति थी कि वो बच गए, वरना एक बहुत बड़ी मुसीबत में वो फंस चुके थे। तो आई होप स्टूडेंट्स, आपको ये व्यूअर्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपको ये पसंद आया है तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप व्हाट्सएप पे जाइए, इसका लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ठीक है, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और मेरा मैसेज और लोगों को भी मिलेगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।